वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे इतने नए बेंच, सीएम रेखा गुप्ता की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार प्रभावी कदम उठाती जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने एक और प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डेस्क टेबल की कमी को देखते हुए तिहाड़ जेल फैक्ट्री से 10,000 नए डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि इस निर्णय से जहां सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर होगी, वहीं तिहाड़ में काम कर रहे बंदियों को रोजगार मिलेगा और कौशल विकास और पुनर्वास के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी का परचम, 7 सीटों पर दर्ज की जीत, 3 सीटों पर सिमटी आप जाने कांग्रेस का हार। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। अपन दबदबा जमाते हुए बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी है। 1 सीट पर एआईएफबी के कैंडिडेट जीते हैं। दिल्ली में 575 झुग्गी क्लस्टर डेवलप करने को जमीन की तलाश धारावी मॉडल पर किया जाएगा विकसित। 2008 में ब्रिटिश ड्रामा फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में चर्चा में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को जिस तरह से डेवलप करने का प्लान है, उसी तरह से दिल्ली के 575 झुग्गी क्लस्टर को भी डेवलप करने की मॉडलिटी की तलाश शुरू हो चुकी है। धारावी मॉडल की स्टडी के लिए जो 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की अब तक 3-4 मीटिंग भी हो चुकी है। 12वीं छात्रों के अनुसार अब तक जो धारावी मॉडल की स्टडी की गई है, उसमें पाया गया है कि मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जिसमें एक साथ करीब 8 से 10 लाख की आबादी रहती है। 18 एकड़ में आईटीओ पर ही बनेंगे नए सचिवालय के ट्विन टावर, जानिए पूरी डिटेल। दिल्ली का नया सचिवालय ट्विन टावर के रूप में अब आईटीओ पर ही बनेगा। स्थान तय करने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवीण साहिब सिंह ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान इनकम टैक्स अफसरों ने कहा कि नए सचिवालय निर्माण के लिए उन्हें अपनी ऑफिस बिल्डिंग की जमीन देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके बदले दिल्ली सरकार उन्हें नई बिल्डिंग बनाकर दिल्ली के इस इलाके में बनेगा 20 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, जान लीजिए पूरी डिटेल। बाहरी दिल्ली से सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक सिग्नल फ्री 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर अब फाइनल स्टेज में है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के लिए प्रेमबाड़ी पुल के पास शालीमार बाग एपी ब्लॉक की ओर जाने वाली नागेश नारदा रोड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। वहीं नक नहर पर बनने वाले कॉरिडोर का डीपीआर फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। अक्टूबर तक डीपीआर तैयार होना था, लेकिन इसमें कुछ और दिन लगेंगे। करीब 350 मीटर तक रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और इसे रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा। प्रेमबाड़ी पुल के पास ही जिस मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाना है, उसके उस हिस्से की लेवलिंग भी की जा रही है, ताकि नीचे 2 लेन की सड़क और एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर के फाउंडेशन तैयार हो सके। हिट रहा डीडीए का ई ऑक्शन, 81 प्लॉट्स के मिले 1494 करोड़, जाने कितने की लगी बोली। डीडीए की ई ऑक्शन के 20वें ऑक्शन में 81 प्लॉट्स के लिए रिकॉर्ड 1494.67 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि रिजर्व प्राइस 619 करोड़ रुपए से 138% अधिक है। ई ऑक्शन में सबसे ज्यादा मांग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स की रही। 41 प्लॉट के लिए रिजर्व प्राइस 53.08 करोड़ रुपए था, जबकि डीडीए को 272.39 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली मिली, जो 413% अधिक है। इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स 10 प्लॉट के लिए 224.80 करोड़ के रिजर्व प्राइस के मुकाबले 307.71 करोड़ रुपए मिले।
सीएम रेखा गुप्ता वाले वार्ड में भाजपा ने रचा इतिहास, अनीता जैन की प्रखंड जीत देख टेंशन में आप। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव 2025 के नतीजे आ रहे हैं। भाजपा ने चांदनी चौक और शालीमार बाग बी में जीत दर्ज की है, जहां अनीता जैन ने 10,101 वोटों से जीत हासिल की। मुंडका सीट पर आपने जीत दर्ज की, जबकि संगम विहार में कांग्रेस ने बाजी मारी। इन परिणामों से एमसीडी में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वार्ड शालीमार बाग बी में वार्ड नंबर 56 में भी भाजपा ने इतिहास रच दिया है। भाजपा ने यह सीट बम्पर वोटों के अंतर से हासिल की है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की अनीत जैन ने आम आदमी पार्टी की बबीता राणा को 10,101 वोटों से हराया है। इस सीट पर जोत का इतना बड़ा अंतर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर सीएम रेखा गुप्ता की साख दांव पर लगी थी। भाजपा ने चांदनी चौक से खोला खाता। बीजेपी के सुमन गुप्ता ने आपके हर्ष शर्मा को चटाई धूल। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। भाजपा ने चांदनी चौक से अपना खाता खोला है, जहां सुमन गुप्ता ने आपके हर्ष शर्मा को हराया। यह चुनाव भाजपा, आप और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी वोटरों के बीच पकड़ का पता चले। नए साल में दिल्ली को मिलेंगे 2 नए बस डिपो। परिवहन विभाग ने प्रोजेक्ट को लेकर दिया ताजा अपडेट। दिल्ली को नए साल में 2 नए बस डिपो मिलेंगे। परिवहन विभाग ने परियोजना पर अपडेट दिया है, जिसके अनुसार निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन डिपो में आधुनिक सुविधाएं होगी, जिससे दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बेहतर होगी। लोक निर्माण विभाग ने पूर्वी विनोद नगर और किराड़ी में बनने वाले 2 नए बस डिपो के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा अगले साल फरवरी में मार्च में तय की है। यही परियोजना बढ़ती यात्री मांग पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। मुंडका से आपके अनिल जीते। चांदनी महल से ऑल इंडिया फ्रंट ब्लॉक से मोहम्मद इमरान की जीत। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव का परिणाम आज आ रहा है। बता दें कि 2025 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की परीक्षा के नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं। मुंडका से आपके अनिल जीते। चांदनी महल से ऑल इंडिया फ्रंट ब्लॉक से मोहम्मद इमरान की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के अनिल ने एमसीडी उपचुनाव में वार्ड नंबर 35 बीजेपी के जयपाल को हराकर मुंडका वार्ड जीत लिया है। दिल्ली नगर निगम में मुंडका वार्ड नंबर 35 के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को 11 अन्य वार्ड के साथ हुए थे। दिल्ली के संगम विहार से कांग्रेस की जीत। सुरेश चौधरी ने लहराया परचम। दिल्ली के संगम विहार से कांग्रेस का खाता खुला। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। संगम विहार वार्ड से कांग्रेस ने सुरेश चौधरी को उतारा, जबकि आम आदमी पार्टी से अनुज शर्मा चुनाव मैदान में थे। भाजपा ने इस सीट पर शुभ्रजीत गौतम को टिकट दिया था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। इस सीट पर भाजपा और आप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली में लगेगा देश का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला। सीएआईटी ने कई संगठनों के साथ मिलकर बनाई योजना। देश की राजधानी में साल 2026 के मई महीने में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित स्वदेशी मेला 2026 आयोजित करने का निर्णय लिया है। देश के व्यापार, स्टार्टअप, कारीगरी और मेड इंडिया उत्पादों को एक ही मंच पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उभारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वदेशी जागरण मंच सहित कई प्रमुख संगठनों के साथ मिलकर यह योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई उड़ान देने वाला यह आयोजन इतिहास रचने की तैयारी में है। अब अवध ओझा हुए आरएसएस के फैन, कहा दूसरे दलों में चिंतक ही चाटुकार। आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ और राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा ने भाजपा और दूसरे दलों में एक अंतर बताते हुए कहा है कि जब तक ऐसा है उसे कोई हरा नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ और राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा ने भाजपा और दूसरे दलों में एक अंतर बताते हुए कहा है कि जब तक ऐसा है उसे कोई हरा नहीं पाएगा। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि उसके विद्वान किसी नेता की जी हुजूरी नहीं करते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि दूसरी पार्टियों में चिंतक ही चाटुकार है।
पीएम मोदी को इंटरनेशनल मंच पर दिखाया चाय वाला, कांग्रेस ने कर दी 2024 जैसी गलती। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस एक ओबीसी और गरीब परिवार से आए शख्स को पीएम के तौर पर नहीं देख पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदारों को लगता है कि आखिर क्यों कामगार ऐसे प्रधानमंत्री बन सकता है, उसे ठुमका में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और भद्दा मजाक बना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के नेताओं की ओर से शेयर किया गया है, जिस पर बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि का मजाक बताया है और कहा है कि ऐसा भद्दा मजाक कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कांग्रेस के नेता रागिनी नायक और रेणुका चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो AI शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी को चाय वाले के रूप में दिखाया गया है। यही नहीं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाय बेचते दिखाया गया है। भाजपा ने अब इस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी की ओबीसी पहचान से इसे जोड़ दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को बम छुड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप। देश की राजधानी में एक बार फिर से बम छुड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज, रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। ईमेल करने वाले ने बताया कि दोपहर 1:15 बजे ब्लास्ट करेंगे। धमकी मिलने के बाद दोनों कॉलेजों में सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि मेल भेजने वाले ने दावा किया है कि दोनों कॉलेज परिसरों में 3DX आधारित EID लगाए गए हैं, जिनमें से एक को दोपहर 1:15 बजे विस्फोट के लिए टाइम सेट किया गया है। धमकी की सूचना पर दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के सभी सरकारी निजी स्कूलों में दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, 5500 स्कूलों में मॉक ड्रिल का लक्ष्य। दिल्ली सरकार स्कूली बच्चों को भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक कैंपेन की आज शुरुआत की गई है। इस कैंपेन को नाम दिया गया है डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री सुरेखा गुप्ता ने मंगलवार को पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल स्कूल में इस कैंपेन की औपचारिक शुरुआत की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान राजधानी के सभी विद्यालयों को आपदा तैयार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी बिहार से दिल्ली आ रहे यात्री ध्यान दें, 5 और 7 दिसंबर तक ट्रेनें हैं रद्द, कई के बदले रूट, यहां देखें लिस्ट। ट्रेन से दिल्ली NCR का सफर करने वाले यात्रियों को आगामी 5 से 7 दिसंबर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद यार्ड में चल रहे बड़े तकनीकी व ट्रक से संबंधित कार्यों के कारण उत्तर रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट, रिस्केड्यूल व रेगुलेट करने का फैसला किया है। यह असर मुख्य रूप से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली व पूर्वांचल बिहार की नई ट्रेनों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार लाएगी भारत टैक्सी ऐप, अमित शाह ने लोकसभा में जीरो कमीशन मॉडल की घोषणा की। केंद्र सरकार कमर्शियल वाहन चालकों को निजी कैब कंपनियों की निर्भरता से आजाद कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारत टैक्सी मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। यह ऐप जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित होगा, जिससे ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई मिलेगी और यात्रियों को भी पारदर्शी कराया जाएगा। इस सहकारी नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म से कैब सेवा शुरू क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धा आने की उम्मीद है। सफदरजंग में है अपॉइंटमेंट तो ना जाए, एनेस्थीसिया रेजिडेंट डॉक्टर नहीं देंगे सेवा, जानिए क्या है विवाद। सफदरजंग अस्पताल के एनेस्थीसिया रेजिडेंट्स ने आज से ही सभी इलेक्टिव OT और OPD सेवाएं न देने का फैसला किया है। रेजिडेंट्स 28 नवंबर को CTVC ICU में एनेस्थीसिया के एक सीनियर रेजिडेंट के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा कथित मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार की घटना से नाराज है। इनका कहना है कि शिकायत दर्ज हुए 72 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई माफी नहीं मांगी गई है। बताया जा रहा है कि कई बैठकों के बाद रेजिडेंट्स, RDA और प्रशासन के बीच एक सहमति बनी थी कि HOD डॉक्टर अनुभव गुप्ता घटनास्थल पर मौखिक माफी देंगे। वे लिखित और बिना शर्त माफी पत्र प्रशासन को सौंपेंगे। निदेशक एक आधिकारिक पत्र जारी करेंगे जिसमें माफी की पुष्टि होगी, लेकिन अगले ही दिन प्रशासन अपनी सहमति से पीछे हट गया है और कहा है कि वे किसी भी पत्र में माफी शब्द नहीं लिखेगा।
क्या है विशेषाधिकार हनन? कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ता लाई तो विवाद, जाने क्या सजा संभव। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद भवन में अपनी कार में कुत्ता लाने पर विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बुधवार को भी जब रेणुका चौधरी से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने भों भों करते हुए कहा कि और क्या बोलूं, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा, वो संसद में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आधार पर राज्यसभा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर आपत्ति भी जताई गई है। दिल्ली में इस साल 13,000 महिलाएं लापता, पुरुषों की संख्या भी चौंका देगी, 10% मिसिंग केस बढ़े। दिल्ली में इस साल 15 नवंबर तक कुल 21,591 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है, जिनमें से 13,072 महिलाएं और 8,519 पुरुष हैं। दिल्ली पुलिस ने आंकड़ा मंगलवार को जारी किया है। पुलिस का कहना है कि लापता लोगों में बड़ी संख्या पुल महिलाओं और लड़कियों की बनी है तथा मध्य नवंबर तक दर्ज ऐसे मामलों में 60% मामले महिलाओं और लड़कियों की गुमशुदगी के। 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को कराया मुक्त, एसडीएम ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर बाजार में प्रशासन ने बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। एसडीएम अमोद बड़थवाल ने बाल मजदूरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। एमसीडी ने 9 माह से लंबित भुगतान किया जारी, 13.5 करोड़ रुपए से तेज होगा बंध्याकरण अभियान। एमसीडी ने 9 महीने से लंबित भुगतान जारी कर दिया है, जिससे बंध्याकरण अभियान में तेजी आएगी। निगम ने इस अभियान के लिए 13.5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस कदम से दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और अभियान भी सुचारू रूप से चलेगा। रोजाना की भागदौड़, स्क्रीन टाइम, बढ़ रहा तनाव, एम्स ने बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए शुरू किया मेट प्रोग्राम। आजकल की व्यस्त जीवन शैली और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण बच्चों में तनाव बढ़ रहा है। एम्स ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और तनाव से निपटने के लिए सिखाना है, ताकि वे खुशहाल जीवन जी सके। यह कार्यक्रम सीबीएसई के सहयोग से फिलहाल दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों में चलाया जा रहा है। एक ऐसा मॉडल है जो इलनेस नहीं वेलनेस पर काम करता है। इसका उद्देश्य है बच्चों में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बिहेवियरल इशू और डायबिटीज जैसी समस्याओं को धीरे धीरे कम करना। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए लाल किले में बनेगा कंट्रोल रूम, चप्पे चप्पे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का पहरा। लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम से पूरे इलाके में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस पहल से लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार होगा। इनमें से 100 कैमरे लाल किले, चांदनी चौक और नजदीकी बाजारों में लगाए गए हैं, जबकि 20 कैमरे लाल किले की पार्किंग के सभी महत्वपूर्ण एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नजर रख रहे हैं। इस तरह से अब तक यहां कुल 484 कैमरे लग चुके हैं। इन पर निगरानी के लिए अब लाल किले के अंदर भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।